दृष्टि, उसके बारे में बताऊंगा। कृष्णमूर्ति पद्धति ये वैदिक ज्योतिषी है, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। और पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने नक्षत्र नाड़ी जो एस्ट्रोलॉजी, उसमें जो भी कुछ नया चीज, नया नहीं, जो भी कुछ प्रेडिक्शन के कारण जो रूल उन्होंने लाया था या जो रूल उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसमें हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रह का जो दृष्टि है, अर्थात ग्रह का जो राशि दृष्टि है, उसका प्रयोग, और ग्रह का जो ज्योति है या फिर जो हम कंजंक्शन कहते हैं, उसका प्रयोग कृष्णमूर्ति पद्धति में या केपी एस्ट्रोलॉजी में होता है। वैसे ही हम लोगों ने सिग्निफिकेशन के बारे में अच्छी तरह समझ गए कि ग्रह का सिग्निफिकेशन कैसे होता है। ग्रह का सिग्निफिकेशन ये है कि हमने जाना कि किसी ग्रह जिस घर में बैठा होगा उस घर का फल देता है, और जिन जिन राशि में, अर्थात उन ग्रहों का राशि में, अपना राशि में जो घर आता है उस जगह का फल देता है। हमारे सामने जो पत्री पड़ा है, इस जो रूल के मुताबिक यहाँ पे किसी भी अगर मैं प्लेनेट को पकड़ लूं, मान लीजिए हम सैटर्न को पकड़ लेते हैं, तो सैटर्न फल या सैटर्न का फल देने के पावर या रिजल्ट देने का पावर कौन जगह में है। सैटर्न 4th हाउस में बैठा है, और 3rd हाउस और 2nd हाउस में सैटर्न का राशि है, अर्थात 2nd हाउस, 3rd हाउस एंड 4th हाउस का फल सैटर्न देगा। क्या यही सैटर्न का रोल है कि सैटर्न का सिर्फ इतना ही पावर है कि सैटर्न 3rd हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस और 4th हाउस का फल देगा? और क्या इसकी जो फल देने की ताकत, ये नहीं मिल सकता है? देखिए, ज्योतिष में दोस्ती, दुश्मनी, हमने देखा कि ग्रह का अपना अपना दोस्ती, ग्रह का अपना अपना दुश्मनी, ऐसा देखा ना कि एक ग्रह एक प्लेनेट के साथ और एक प्लेनेट का जो रिलेशन है, वहां पे कोई सारा प्लेनेट है अपना दोस्त सीरीज में पड़ता है, कोई सारा प्लेनेट है वो आपस में दुश्मनी जो रिश्ता रखता है। और दृष्टि का भी यहाँ पे बहुत महत्व है। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर एक प्लेनेट की, हर किसी प्लेनेट का, हर एक ग्रह का अपने से जो सप्तम राशि है वहां पे पूर्ण दृष्टि है। इस विचार में मैं एक चीज कह दूं, आप लोगों के सामने ये राशि चार्ट और ये भाव चलित चार्ट पास पास दो खुला है। दृष्टि, युति इत्यादि जो भी विषय है, ये सब चीज हम राशि चार्ट से देखेंगे। भाव चलित का रोल सिर्फ इतना है कि भाव चलित से हम किसी ग्रह कौन भाव में बैठा है और कौन सा भाव का फल दे सकता है, ये देखते हैं। राशि चार्ट से बाकी जो चीज है हम देखेंगे, जैसे राशि दृष्टि। मैं फिर से कहूं, जिसको हम एस्पेक्ट कहते हैं या ग्रह का दृष्टि कहते हैं, वो ग्रह जिन राशि में बैठा है उन राशि से अपना दृष्टि, जो उनसे सप्तम राशि है, वहां पे पूर्ण दृष्टि देगा। इस पत्र में मैं किसी भी प्लेनेट को पकड़ लूं, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, मून, मून टॉरस राशि में है, अर्थात वृषभ राशि में है, और इस पत्र के अनुसार मून की जो दृष्टि कहाँ पे चलेगा, अपना से सप्तम पे पूर्ण दृष्टि होगा। अर्थात मून का दृष्टि, मून 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
वृश्चिक राशि में मून का सप्तम दृष्टि पड़ेगा, अर्थात वृश्चिक राशि के ऊपर मून की 7th एस्पेक्ट। वृश्चिक राशि के ऊपर मून की सप्तम दृष्टि है। मैं और भी कह सकता हूं कि मंगल के ऊपर, मार्स वृश्चिक राशि में है, मंगल के ऊपर भी मून का सप्तम दृष्टि है। अब अगर मार्स की बात कहूं तो मार्स कहाँ पे बैठा है? मार्स वृश्चिक राशि में बैठा है। यहाँ पे भावों का विचार नहीं होगा, मार्स कौन सा भाव में बैठा है बात की बात, बट मार्स बैठा है कहाँ पे? वृश्चिक राशि में। और मंगल का भी सप्तम में पूर्ण दृष्टि है, तो मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हुए मंगल सप्तम दृष्टि कहाँ पे देगा? अब हम कैसे गिनेंगे? मार्स कहाँ पे बैठा है? वृश्चिक से, तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात मंगल का वृषभ राशि के ऊपर सप्तम दृष्टि है और मंगल का चंद्रमा के ऊपर भी पूर्ण दृष्टि या सप्तम दृष्टि है। सप्तम वाला दृष्टि को पूर्ण दृष्टि कहा गया है। ग्रह का सप्तम से अलावा और भी बहुत सारा दृष्टि है। जो पूर्ण दृष्टि होता है इसको तो पूर्ण दृष्टि कहते हैं, लेकिन ज्योतिष में एक पाद दृष्टि, द्विपाद या आधा दृष्टि, त्रिपाद अर्थात 3/4, 4 भागों की 3 भाग, ऐसा दृष्टि का भी उल्लेख है। लेकिन सिर्फ सप्तम दृष्टि का ही प्रयोग हुआ करता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि का फल मिलता है। तो हम सप्तम दृष्टि या पूर्ण दृष्टि को ही एक्सेप्ट करेंगे। अब तो गया जो ग्रह का दृष्टि है, अब तो गया आपका साथ जो सप्तम दृष्टि का या पूर्ण दृष्टि का बात हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ ग्रह हैं जिनका पावर या जिनका शक्ति दूसरे ग्रहों से कुछ ज्यादा या अलग तरह का होता है, और उनमें से 3 जो ग्रह है, एक है हमारा शनि महाराज, एक है गुरु या जुपिटर, और एक है मंगल। इन तीनों प्लैनेट्स का सप्तम में तो पूर्ण दृष्टि है, बाकी सबका सप्तम में पूर्ण दृष्टि है, सिर्फ राहु केतु को छोड़ के। राहु केतु के बाद मैं अलग से करूंगा। हम सिर्फ 7 प्लैनेट, जो 7 मेन प्लैनेट्स, राहु केतु छोड़ के जो 7 पूर्ण ग्रह है उनकी बात कर रहे हैं। सबका सप्तम में पूर्ण दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा का सिर्फ सप्तम में पूर्ण दृष्टि है, शुक्र का सिर्फ सप्तम में पूर्ण दृष्टि है, रवि या सन का सिर्फ सप्तम में पूर्ण दृष्टि है, बुध या मर्क्यूरी का सप्तम में पूर्ण दृष्टि है। जुपिटर, मार्स और सैटर्न, इन तीनों को सप्तम में पूर्ण दृष्टि तो है ही, लेकिन इन तीनों के हाथ में कुछ स्पेशल पावर है। और वो स्पेशल पावर क्या है कि जुपिटर का सप्तम के अलावा पंचम और नवम में पूर्ण दृष्टि है। जैसे इस अगर पत्री में कहूं तो मैं कह सकता हूं जुपिटर बैठा है मकर राशि में, देखिए मकर राशि में, और जुपिटर का सप्तम वाला दृष्टि कहाँ पे है? यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात जुपिटर का कहाँ पे? जुपिटर का कर्क राशि में पूर्ण दृष्टि है सप्तम का। ये भी कह सकता हूं कि जुपिटर का कर्क राशि में पूर्ण दृष्टि है, इसके साथ साथ जुपिटर का पंचम और नवम में पूर्ण दृष्टि होता है, अर्थात जुपिटर 1 2 3 4 5, जुपिटर वृषभ राशि के ऊपर पंचम दृष्टि या पूर्ण दृष्टि दे रहा है, स्पेशल पावर या स्पेशल एस्पेक्ट। और ये भी कह सकता हूँ जुपिटर चंद्रमा के ऊपर पंचम या पूर्ण दृष्टि दे रहा है। इसको अगर और भी मैं आगे बढ़ा के कहूं तो जुपिटर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ पे? कन्या राशि में
जुपिटर का नवम या पूर्ण दृष्टि है, या फिर ये कहूं कि सन कन्या राशि में बैठा हुआ प्लेनेट सन के ऊपर भी जुपिटर का नवम या पूर्ण दृष्टि है। ये गया जुपिटर का रोल। अब हम आगे आएंगे और किसका किसका पूर्ण दृष्टि का पावर ज्यादा है, स्पेशल है सैटर्न का। सैटर्न का हम जानते हैं कि सप्तम में पूर्ण दृष्टि के अलावा तृतीय और दसम, थर्ड और 10th हाउस में पूर्ण दृष्टि है। तो इस विचार में, इस पत्री में सैटर्न का अगर हम सप्तम की दृष्टि छोड़ के और कुछ मानो तो सैटर्न 1, 2, 3 अर्थात वृषभ राशि के ऊपर सैटर्न अपना तृतीय या पूर्ण दृष्टि दे रहा है, या सैटर्न मून या चंद्रमा के ऊपर अपना तृतीय या पूर्ण दृष्टि दे रहा है। इसके अलावा सैटर्न का और कहां पे दृष्टि होगा? सैटर्न का सप्तम में तो पूर्ण दृष्टि है ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात कन्या राशि में सैटर्न का पूर्ण दृष्टि है, और सन के ऊपर भी सैटर्न का पूर्ण दृष्टि है या सप्तम दृष्टि है। और कहां पे होगा सैटर्न का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अर्थात लगन के ऊपर सैटर्न का दसम वाला दृष्टि है। ये लगन है ना, एसेंडेंट या सेजिटेरियस राशि, कुछ भी कहो। ये धनु राशि है, और ये भी कह सकता हूँ इस पत्र में ये लगन या एसेंडेंट का राशि है, तो यहाँ पे भी सैटर्न का पूर्ण दृष्टि या दसम वाला दृष्टि है। इसके अलावा और किसको कहा? मार्स का स्पेशल एस्पेक्ट है। मंगल का सप्तम में तो पूर्ण दृष्टि है, साथ ही साथ मंगल का सप्तम के अलावा चौथा या चतुर्थ या अष्टम में भी पूर्ण दृष्टि है। तो मंगल का चतुर्थ दृष्टि कहाँ पे होगा? सप्तम वाला दृष्टि तो बोल ही दिया कि चंद्रमा का मंगल के ऊपर सप्तम और मंगल का चंद्रमा के ऊपर सप्तम दृष्टि हो रहा है। बट मंगल का और कौन सा जगह में पूर्ण दृष्टि है? ये स्पेशल पावर मंगल का 1, 2, 3, 4 4th हाउस चतुर्थ भाव के ऊपर, नहीं चतुर्थ भाव नहीं, अपने से चतुर्थ भाव नहीं कहूंगा, अपने से चतुर्थ मंगल का अपना राशि से जहां पे मंगल बैठा है वहां से चौथा, तो चौथा जगह पे चौथा घर पे पूर्ण दृष्टि है। तो मंगल यहाँ पे कहाँ पे? कुंभ राशि के ऊपर अपना चौथा या पूर्ण दृष्टि दे रहा है। और भी कहूं तो मंगल केतु के ऊपर पूर्ण दृष्टि दे रहा है। और अष्टम में तो कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात मंगल मिथुन राशि में अपना अष्टम वाला पूर्ण दृष्टि दे रहा है। ये है हमारा ग्रह का एस्पेक्ट या जो दृष्टि देने की जगह। अब हम आएंगे राहु केतु के बारे में। केतु जो है उसका कोई सर नहीं है या मस्तक नहीं है, उसीलिए वैदिक ज्योतिष में बहुत जगह में केतु का दृष्टि माना नहीं जाता। हम लोग को भी केतु का दृष्टि नहीं मानेंगे, परंतु राहु का दृष्टि है। और राहु का दृष्टि क्या है? राहु, देखिए राहु क्या है? सर, यहाँ सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन हेड, और नीचे में उनका कोई धर नहीं है, तो वो आपस में चारों ओर घूम सकता है। इसी कारण राहु का सप्तम में तो पूर्ण दृष्टि है, और राहु का सप्तम के अलावा पंचम, नवम और द्वादश या 12th, जो द्वादश 12th हाउस अपने से 12th हाउस में राहु का पूर्ण दृष्टि है। ये गया राहु का दृष्टि। अब इसके साथ साथ और एक चीज कह दूं, राहु हमेशा रेट्रोग्रेड होता है, अर्थात उल्टा चलता है। तो राहु का दृष्टि, जैसे बाकी ग्रह का दृष्टि हम सामने जाएंगे तो राहु का दृष्टि किधर होगा? कि रेट्रो है, उसीलिए राहु का दृष्टि हम उल्टा गिनेंगे। उल्टा 5, उल्टा 9, उल्टा 7, उल्टा 12 गिनेंगे। ये हुआ हमारा ग्रह का जो दृष्टि है, इन दृष्टि का फॉर्मूला या दृष्टि। अब इन दृष्टि से कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे, कैसे हम किसी पत्री को पढ़ेंगे, वह अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन यह दृष्टि की बात आप लोग क्लियर कर लीजिए
कि वैदिक ज्योतिष का जो राशि दृष्टि है वो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, और प्रिडिक्शन के समय, सिग्निफिकेशन समझने के समय हम दृष्टि को क्या करते हैं, हम दृष्टि को जो प्रिंसिपल है, दृष्टि का जो तरीका है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये गया हमारा दृष्टि वाला पार्ट, यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है।